हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं सम बेसिक डेरिवेटिव। कुछ हमारे पास फंक्शन रहेंगे, उसके हम क्या निकालेंगे तो डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसकी आपको हेल्प बहुत जगह पर होंगी, जैसे कि फिजिक्स में आप डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तब भी आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ सकता है, तब आपको इस डेरिवेटिव की आपको जरूरत पड़ेगी। तो हम यहां पर देखेंगे कि डेरिवेटिव किस प्रकार से हम निकालेंगे, उसके फार्मूलेस क्या है कि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट में है, तो उनका हम डेरिवेटिव किस प्रकार से निकालेंगे उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत ही बेसिक तरीके से चालू है। हम नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। 12th का फर्स्ट चैप्टर, पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर हम जब चालू करेंगे उसमें भी हमें इसकी बहुत हेल्प होगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, मतलब इसके बाद में ही इसे ही कनेक्टिव्स हम नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा वो डिफरेंशिएशन का होगा। ओके, तो आपको इसे बारीकी से देखना है, एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझते हुए जाना है। तो यहां पर हम शुरुआत में देखेंगे कि उसके फार्मूले क्या होते हैं। डेरिवेटिव के बेसिक फार्मूले से हम शुरुआत करने जा रहे हैं यहां पर। ओके, डेरिवेटिव के बेसिक फार्मूले क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे पास देखिए कि फर्स्ट फार्मूला क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन रहता है हमारे पास के, क्या है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट डी बाई डी एक्स, यानी कि क्या होता है डेरिवेटिव होता है डी बाई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करें हम एक्स करें, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या निकल के आता है तो जीरो, क्या निकल के आता है तो जीरो। और सेकंड देखिए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है के, कांस्टेंट क्या है मल्टीप्लिकेशन में है एक्स के, किसके मल्टीप्लिकेशन में है एक्स के, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा अब यहां पर ध्यान दीजिए। या फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में यहां पर देखिए के इंटू एनी फंक्शन, के इंटू एनी फंक्शन, जैसे कि हम एफ ऑफ एक्स लेते हैं के इंटू एनी फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा इसे देखिए। के को आप बाहर निकाल दीजिए, के को आप बाजू में हटा दीजिए, और जो कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, जो कि फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है हमें। किसका डेरिवेटिव निकालना है तो एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश ऑफ एक्स। डैश यानी कि क्या डिनोट करेगा तो डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। डैश क्या डिनोट करेगा तो डेरिवेटिव किसका तो एफ ऑफ एक्स का। उसके बाद में देखिए क्या फार्मूला है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल लीजिए कि y इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स। ओके, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकल जाएगा, y का डेरिवेटिव क्या होता है, हम डिफरेंशिएट किस में करें x के साथ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे तो हम x, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ किस में है तो x में, हमारा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ किस में है x में है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब भी हमारा फंक्शन x में होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जब हमारा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x में होगा तो हम x से डिफरेंशिएट करेंगे, जब हमारा फंक्शन t में होगा तो हम t से डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पर देखिए हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स, कि ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x में, तो हम डिफरेंशिएट भी कर रहे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2 बाजू में हटेगा, ये देखिए 2 बाजू में, और डेरिवेटिव जो फंक्शन है उसका क्या निकलेगा तो डेरिवेटिव, जैसे कि हमने एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाला है एफ डैश ऑफ एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा तो कॉस एक्स। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकला तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स। ओके, इसके बाद में देखिए थर्ड, इसके बाद में जैसे कि ई टू द पावर एक्स, इसका तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखेंगे। थर्ड हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, कौन सा फंक्शन है तो कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव किस प्रकार से निकलता है उसे देखिए, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, क्या होता है तो माइनस साइन x। उसके बाद में नेक्स्ट वाला फंक्शन कौन सा है हमारे पास tan x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x।
tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है? तो sec स्क्वायर x। उसके बाद में देखिए tan के बाद में cot, डेरिवेटिव ऑफ cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x। जब भी आपको cos x cot x जिसकी शुरुआत c से हो रही है, जिस फंक्शन की शुरुआत c से हो रही है, उसका जब डेरिवेटिव निकलेगा तो क्या लगेगा? माइनस। उसका जब डेरिवेटिव निकलेगा, जो डेरिवेटिव निकलेगा उसे क्या लगने वाला है? 100% क्या लगेगा? तो माइनस का साइन लगेगा। जब भी आप पर देखिए जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो फंक्शन c से शुरुआत होता होगा, तो जैसे कि cos x cot x, तो उसका जो डेरिवेटिव निकलेगा उसे क्या लगेगा? तो माइनस का साइन लगेगा। ओके, इसके बाद में tan x हो गया, cot x हो गया, उसके बाद में sec x। डेरिवेटिव ऑफ sec x जो कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हम क्या निकालने जा रहे हैं? तो डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है? तो sec x इंटू tan x। क्या होता है? तो sec x इंटू tan x। उसके बाद में देखिए डेरिवेटिव ऑफ cosec x, डेरिवेटिव ऑफ cosec से, डेरिवेटिव ऑफ cosec x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x इक्वल टू माइनस कोसेक x इंटू cot x। ओके, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव देख लिए। जब भी हमारे पास sin x फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा? तो cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा? माइनस sin x, और tan x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा? तो sec स्क्वायर x, और cot x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब sec x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, और cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक x इंटू cot x। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले देखिए, जैसे कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ 9 नंबर का फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ हमें क्या निकालना है? तो x टू दी पावर n। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो यहां पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? तो n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। ओके, यहां पर देखिए n क्या है? तो x का पावर है। n क्या है? तो x का पावर है। तो यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल x टू दी पावर 6 है, डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 6 क्या निकल के आएगा? तो यहां पर देखिए n के जगह पर क्या है? 6 है, तो यहां पर क्या बनेगा? 6 इंटू x टू दी पावर 6 माइनस 1 यानी कि कितना? 5। 6 माइनस 1 यानी कि कितना? 5। डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 6 इक्वल टू 6 इंटू x टू दी पावर 5। इसके बाद में देखिए 10वें नंबर पे क्या आएगा? तो डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x। a क्या है? तो हमारे पास कांस्टेंट है। a क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का पावर x होता होगा, कांस्टेंट का पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा? तो a टू दी पावर x इंटू लॉग a, a टू दी पावर x इंटू लॉग a। जब भी हमारे पास a टू दी पावर x है, a टू दी पावर x यानी कि 2 टू दी पावर x हो सकता है, 7 टू दी पावर x हो सकता है, तो उसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा? फॉर एग्जांपल 7 टू दी पावर x है, डेरिवेटिव ऑफ 7 टू दी पावर x क्या निकलेगा? 7 टू दी पावर x इंटू लॉग 7, लॉग 7 टू दी पावर x इंटू लॉग 7। ओके, समझ में आ रही बात? कांस्टेंट का पावर क्या है? तो x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा? तो 7 टू दी पावर x का डेरिवेटिव 7 टू दी पावर x इंटू लॉग 7, 2 टू दी पावर 7 इंटू 2 टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा? अब यहां पर देखिए कि हमने देखा है 7 टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 7 टू दी पावर x इंटू लॉग 7। 2 टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 2 टू दी पावर x इंटू लॉग 2। 3 टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 3 टू दी पावर x इंटू लॉग 3। ओके, बात आपको समझ में आ रही है? ए एज इट इज लिख देना है आपको, और इनटू में जो कि बेस में है वही वैल्यू आपको लिख देनी। जैसे कि 2 टू दी पावर x होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2 टू दी पावर x क्या निकल के आएगा? तो 2 टू दी पावर x इंटू लॉग 2। ओके, ये तो फॉर्मूले हो गए x टू दी पावर n, a टू दी पावर x का। इसके बाद में हम एक्सपोनेंशियल देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल होता क्या है। जैसे कि 10th नंबर का हो गया, उसके बाद में 11 नंबर का फॉर्मूला
11 नंबर का फॉर्मूला क्या है, तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है भैया, तो e टू द पावर x उसका डेरिवेटिव एज इट इज होता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है। अब यहां पर देखिए e टू द पावर x का होने के बाद रूट x 12th नंबर पे आएगा रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 इंटू रूट x, 1/2 इंटू रूट x। ओके, उसके बाद में 13 नंबर का डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, बहुत जगह पर आता है लॉग x, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x। उसके बाद में देखिए 14 नंबर पे डेरिवेटिव ऑफ 1/x, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², -1/x²। ओके बेटा, इतने फार्मूले का आपको यूज करना है। शुरुआत से एक बार देखेंगे कि जब भी कांस्टेंट होता है, सिंगल कांस्टेंट के साथ कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं है, ओके, सिर्फ कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट है उसके साथ x की टर्म्स नहीं है तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, तो जीरो। क्या बन जाएगा, डायरेक्ट जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीरो। जब k इंटू एफ ऑफ एक्स है, कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, फंक्शन के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाजू में हट जाएगा और जो फंक्शन है उसका क्या निकल के आएगा, तो डेरिवेटिव निकल के आएगा। उसके बाद में देखिए फॉर एग्जांपल y इंटू 2 इंटू साइन एक्स है, तो यहां पर क्या होगा, डिफरेंशिएट किया हमने किससे, तो x के, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ dy by dx, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू 2 इंटू कॉस एक्स, 2 इंटू 2 बाजू में हो गया, साइन x का डेरिवेटिव क्या है, तो कॉस एक्स है। उसके बाद में देखिए डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, और रूट x का डेरिवेटिव भैया 1/2 इंटू रूट x होता है। समझ में आ रही है आपको बात, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 इंटू रूट x। ओके, उसके बाद में देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। उसके बाद में देखिए 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec²x और cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec²x। आपको मैंने बात क्या बताई, जो फंक्शन c से शुरुआत करता है उसका डेरिवेटिव में क्या फर्क नजर आता है, तो उसके डेरिवेटिव को किसका साइन लगता है, तो माइनस का साइन। यहां पर देखिए c से शुरुआत हो रहा है, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec²x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x और cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x। ओके, उसके बाद में x टू द पावर n है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, तो n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर 6 है, तो क्या बन जाएगा, 6x टू द पावर 5, 6x टू द पावर 5। a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, a टू द पावर x इंटू log a। ओके बेटा, ये आपको बात समझ में आई होंगी। इसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहां पर देखिए हम एग्जाम्पल के पहले हम और बारीक कंसेप्ट है उसे हम देख लेंगे, उसके बाद में हम एग्जाम्पल पे आएंगे। यहां पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि वो क्या है, तो कंपोजिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन। हमने कंपोजिट फंक्शन के बारे में हमने फंक्शन इस चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया है। आपको पता नहीं तो कोई बात नहीं, यहां पर ध्यान दीजिए, आपको यहां पर बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, f ऑफ x के अंदर हमने एक और फंक्शन डाल दिया तो वो क्या बन जाएगा, तो कंपोजिट फंक्शन। जैसे कि f ऑफ x है हमारे पास, इसके अंदर हमने और एक फंक्शन डाल दिया तो y इक्वल टू एफ ऑफ, इसके अंदर f ऑफ x के अंदर हमने क्या डाल दिया, g ऑफ x, तो ये क्या हो गया, फंक्शन के अंदर जब फंक्शन बनेगा, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं, तो कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कंपोजिट फंक्शन। जब कंपोजिट फंक्शन है तो हम कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव किस प्रकार से निकालेंगे उसे देखिए। जैसे कि पहले हमारा y का डेरिवेटिव हमें पता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ किस में है, तो x में है। इन टर्म्स ऑफ x में है तो हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, जब y में होगा तो हम y से डिफरेंशिएट करेंगे, जब हमारा t में होगा तो t से डिफरेंशिएट करेंगे, जब थीटा में होगा तो हम थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे।
टी में होगा तो टी से डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा में होगा हमारा फंक्शन जो वाई फंक्शन है हमारा, टी में होगा तो हम टी से डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा में होगा तो हम थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पर देखिए हमारा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ किस में है, तो x में हम डिफरेंशिएट करेंगे। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू f का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, तो f डैश ऑफ x। अब x की जगह पर क्या है, g ऑफ x, तो लिख दीजिए g ऑफ x। अब उसके बाद में क्या करना है, यहां पर ध्यान दीजिए, हमने तो फंक्शन के बाहर या जो बाहर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकाल दिया f डैश ऑफ। अब जो अंदर फंक्शन जो बचा है g ऑफ x, उसका भी हमें क्या निकालना है, तो डेरिवेटिव क्या निकलेगा फिर, g डैश ऑफ x। क्या निकलेगा फिर, g डैश ऑफ x। हमने बाहर के फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला है, उसके साथ साथ हम जो अंदर डेरिवेटिव है, जो अंदर फंक्शन है, सॉरी जो अंदर फंक्शन है उसका भी हमें क्या निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालना है। जिस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू फंक्शन कौन सा है तो हमारे पास, तो साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x, तो y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos 2x, साइन का डेरिवेटिव cos 2x और 2x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 2 cos 2x इंटू बाहर देखिए जो कि बाहर हमारा फंक्शन था, हमने sin x का डेरिवेटिव निकाल दिया cos, और जो अंदर बचा है जो फंक्शन हमारे पास 2x है, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। और एक बात देखिए y इक्वल टू ई टू द पावर 2x है, क्या है y इक्वल टू ई टू द पावर 2x, तो y इक्वल टू ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा dy बाय dx इक्वल टू ई टू द पावर 2x इंटू, यहां पर देखिए हमने ई टू द पावर 2x का तो निकाला, जैसे कि ये फंक्शन है ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल, ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x, ओके, ई टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, तो ई टू द पावर x, तो ई टू द पावर x का तो हमने डेरिवेटिव निकाला, लेकिन x के जगह पर क्या है, 2x है। अब 2x का भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव क्या बनता है भैया, 2, क्या बनता है 2, क्योंकि 2 बाजू में हट जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1। हमेशा देखिए x का डेरिवेटिव क्या बनता है, तो 1, ओके। ये आपको बात समझ में आई होंगी। हम कंपोजिट फंक्शन, जब भी आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन दिखेगा तो हम क्या करेंगे कि पहले तो बाहर वाला फंक्शन हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में हम अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे बारी बारी से। उसके अंदर जो कि f ऑफ x है, f ऑफ x के अंदर g ऑफ x है, उसके g ऑफ x के अंदर और एक कोई भी फंक्शन रहने दीजिए, लेकिन हम बारी बारी से उसे सॉल्व करते जाएंगे, बाहर से हम अंदर तक सॉल्व करते जाएंगे, ओके। तो इसके बाद में देखिए तीन रूल है जिस तरह से हम डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे उसके बारे में है। तो यहां पर देखिए दो फंक्शन है f ऑफ x, g ऑफ x, और दो भी फंक्शन क्या है, तो एडिशन में है, दो भी फंक्शन क्या है, एडिशन में। f ऑफ x फंक्शन है और g ऑफ x फंक्शन, दो फंक्शन एडिशन में, तो इसका डेरिवेटिव किस प्रकार से निकल जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx और f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x और g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x, ओके। और यहां पर देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होंगे तो y इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू जी ऑफ x है, दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लीकेशन में। अब इसका डेरिवेटिव किस प्रकार से निकलेगा उसे देखिए, y का डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, dy बाय dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यहां पर देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। क्या रूल्स है वो यहां पर देखिए, फर्स्ट को हमें एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड निकालना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। यहां पर देखिए जी डैश लिख रहे हैं हम, जी डैश यानी कि क्या है, तो डेरिवेटिव। फर्स्ट को हम एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव हम किसका निकालेंगे, तो सेकंड फंक्शन का, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड को हम एज इट इज लिखेंगे और फर्स्ट का हम डेरिवेटिव निकाल देंगे। बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट को हम एज इट इज रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे, बारी बारी से हम निकल देंगे। फर्स्ट को हम एज इट इज रख रहे, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ओके। बात समझ में आ रही है आपको। उसके बाद में देखिए दो फंक्शन क्या है, तो डिवाइड में है, जैसे कि f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, तो यहां पर देखिए dy बाय dx
डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर निकाल दीजिए। न्यूमरेटर में क्या है तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा तो एफ डैश ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को आप एज इट इज रख दीजिए एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जी डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है जी ऑफ एक्स और उसका क्या बन जाएगा तो स्क्वायर। यहां पर देखिए डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्या बन जाएगा तो स्क्वायर। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख रहे हैं हम इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दें इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, बात आपको समझ में आ रही होंगे। हम इसके एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या निकल के आएगा तो dy बाई डी एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ओके, उसके बाद में देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो उसका डेरिवेटिव किस प्रकार से निकलेगा उसे देखिए। y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स है तो y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स है, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स फर्स्ट एज इट इज। यहां पर देखिए दो फंक्शन क्या है तो प्रोडक्ट में, जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट को एज इट इज रखना पड़ेगा, सेकंड का डेरिवेटिव हमने log x का डेरिवेटिव देखा है अभी, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड को हम एज इट इज रख देंगे और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट निकालेंगे। x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा तो 1, x का डेरिवेटिव 1, यानी कि यहां पर देखिए x कैंसिल आउट हो जाएगा और dy बाई डी एक्स क्या बचेगा तो 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, ये क्या निकल के आएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, यहां पर देखिए इसे कौन सा रूल कहते हैं तो क्वोशिएंट रूल, और जो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है उसे क्या कहते हैं तो प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल तो आपको समझ में आ गया और क्वोशिएंट रूल का हम एक एग्जांपल देखेंगे, उसकी मदद से हम उसे समझेंगे। अब यहां पर देखिए कि हम इस रूल का हम यूज करेंगे तो इसका रूल का नाम क्या है तो क्वोशिएंट रूल। अब यहां पर देखिए y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कि एक फंक्शन न्यूमरेटर में एक फंक्शन डिनोमिनेटर में है, p बाई क्यू के फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से सॉल्व करेंगे उसे देखिए। y का डेरिवेटिव क्या बनेगा dy बाई डी एक्स। तो हमारे पास रूल क्या है कि जब भी हमारे पास p बाई क्यू के फॉर्म में है फंक्शन, रैशनल फॉर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव किस प्रकार से निकलेगा तो डेरिवेटिव को हमें एज इट, डिनोमिनेटर को हमें एज इट इज लिख देना है। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है तो cos x है, हमने cos x को एज इट इज रख दिया इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, इंटू क्या है तो एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स यानी क्या डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। हमने किसका डेरिवेटिव निकाला है तो न्यूमरेटर का। अब न्यूमरेटर का आप डेरिवेटिव निकाल दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है तो cos x, अब cos x का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है cos x का स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, यहां पर dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा तो cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है तो cos x माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या बनता है माइनस साइन x। हमने अभी फॉर्मूले देखे, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या बन जाएगा तो माइनस साइन x, ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और अपॉन में क्या है तो cos x का होल स्क्वायर, cos x इंटू cos x क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर x, अपॉन में क्या है तो cos स्क्वायर x। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या बन जाता है तो आइडेंटिटी है वो क्या बन जाता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या बन जाता है तो sec स्क्वायर x, क्या बन जाता है तो sec स्क्वायर x, क्या बन जाता है तो sec स्क्वायर x। dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या निकल के आया तो dy बाई डी एक्स हमारे पास निकल के आया sec स्क्वायर x। तो साइन अपॉन cos x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या निकल के आ गया तो sec स्क्वायर x
वैसे भी देखा जाए तो sin x अपॉन cos x क्या होता है, तो tan x होता है, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। भैया क्या होता है, sec स्क्वायर x। ओके, यहां तक आपको बात समझ में आई होंगी। इसके बाद में हम एक्सरसाइज पर आएंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर हमारा डिफरेंशिएशन है, उसके फर्स्ट एक्सरसाइज पर हम आने वाले हैं। ओके बेटा, यहां तक आपको बात समझ में आएंगी। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे आने वाले हैं। ओके, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने क्लास 12th के जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें ये चैनल हमारा शेयर कर दीजिए, वहां पर आपके दोस्तों को भी हमारे चैनल की मदद हो जाएगी, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।